ये घटनाक्रम पहले उसके हो चुके और मर्डर कर चुका था और गैंग बना लिया था उसने। लगभग कितने मर्डर किए होंगे पान सिंह ने? परशुराम ने 5 मर्डर्स किए। मेरे पास जो है गार्ड लगा दिया था, बोले आप जो है कोई भी घटना कर सकते उसके साथ में। तो मतलब जैसे डकैत के साथ जब मुठभेड़ होती होगी तब मतलब ये लगता होगा कि अगर ये मिल जाए, हाँ वो तो मतलब गुस्सा उसके प्रति इतना भयानक जो है कुछ क्या ऐसी वो घटनाएं जो आज आप रिटायर होने के बाद याद करते हैं। कुछ अच्छा बहुत आपने कुछ किया हो, कुछ आपके द्वारा कुछ गलत हुआ हो जिसका पछतावा कुछ लोग पढ़ रहे हैं उसमें ये करे बोले आप जेल चले जाएंगे, तो मैं जेल जाने में कोई तंग नहीं करता है। और डकैत तो डकैती डाल रहे थे। उसने 2 बच्चियों के रेप किया उस समय। सारे डकैतों ने, फूलन देवी, सीमा परिहार और जितने भी डकैत सबने इधर मध्य प्रदेश पुलिस के पास आकर सरेंडर किया है। इसका क्या कारण, क्या लिबरल रहती है एमपी? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। आपकी पान सिंह से मुलाकात कभी हुई? नहीं, पान सिंह से मेरी कई मुलाकात नहीं हुई। ये घटनाक्रम पहले उसके हो चुके और मर्डर कर चुका था और गैंग बना लिया था उसने। तो ऐसी कहानी में जो है फिर वो माता दीन का जो एक भैया और था तो वो भी ऐसे ही थे, तो वो खूब गैंग चला। अच्छा। फिर बाद में जो है मारे गए ये लोग। कितने साल तक पान सिंह का जो गैंग है वो? पान सिंह ये समझ ली 80 से लेके और 83-84 तक चला। ज़्यादा नहीं चला वो, 81-82 में तो ख़त्म ही हो गया वो। अच्छा। हाँ, उसकी कहानी जैसे मैं प्रोफेशनल हुआ तो मेरी पहली पोस्टिंग मातावसिया हुई थी। तो मेरे को काम यही दिया था, पान सिंह पहले मातावसिया इलाके में ही वो रहता था। अच्छी स्कीम भी बन रही थी बढ़िया, तो लेकिन वो एसपी साहब के ऊपर तब डिपेंड करता है, तो उन्होंने कहा बोले भगा दो, तो भगा दिया था हमने। अच्छा, मार भी सकते? हम मार सकते थे। तो कभी जैसे पान सिंह तोमर में पान सिंह को एक हीरो की तरह दिखाया गया है कि वो जो है नहीं, हीरो तो था लेकिन वो फिल्म में हीरो फिल्मियों के हीरो ने बना दिया। नहीं, वो जो निर्माता ने बना दिया। जैसे उनकी कहानी थी, क्या वो एक रेसर तो थी? ये बात सही है कि वो आर्मी में बहुत अच्छा जो है ओहदेदार था। हवलदार होने के बाद में जो स्टीपल चेज जो 3000 मीटर की होती है उसमें उसको जो है गोल्ड मेडल लिया। ये बिल्कुल सही है। तो वो तो एक अच्छा सैनिक था एक तरह से। हाँ। और उसके बाद जब बीहड़ में आ गया तो इतना क्रूर अचानक से परिवर्तन। तो ये होगा कि उसके दिमाग में जो वो आग लगी हुई थी वो कहीं ना कहीं तो उसको बुझाना था। तो अपने एक एक दुश्मन को बीन रहा था। तो जैसे मतलब छेड़खानी हुई तो एक दुश्मन होगा। हाँ, तो बाकी इतने सारे दुश्मन कहाँ से पैदा? रिश्तेदार है, दुनिया भर की लाइन है। फिर वो खेती वाली बात आई तो खेती जब फरार हो जाए तो खेती पर तो लोग कब्जा कर लेते हैं, लोग उसको खेती करने लगते हैं। तो खेती पे जो है या तो हिस्सा दे नहीं तो खाने नहीं देगा वो। तो वो वही कहानी जो है हवलदार सिंह और जंडेल का जब मर्डर किया वो कहानी वो बनी थी। ये बात ही फरार होने के बाद की है। लगभग कितने मर्डर किए होंगे पान सिंह ने? अब काउंटिंग तो नहीं है उसकी, लेकिन 8-10 तो मर्डर उसने किए ही होंगे। तो 3 तो मेरे सामने ही हो गए। बाबू सिंह का मर्डर जो एंडोरी में कायम है, 2 ये जलदार और हवलदार वाले दोनों जो है सिवानिया में ही कायम है। 3 तो यही हैं। अच्छा, चूंकि आपने बहुत लंबे समय तक काम किया है, ये जो गैंग्स होते थे इनकी अर्थव्यवस्था का मूल स्रोत क्या होता था? ये 10-10 जैसे कुछ गैंग्स में देखता हूँ 20-18 साल तक भी बने रहे। ये जितनी भी गैंग रहे चाहे वो बड़े हो या छोटे हो, इनका सबसे बड़ा जो है आधार था किडनैपिंग। अपहरण करना और फिरौती लेना। आपने कभी जो है एक डोंगर साहब भटरी का नाम सुने होंगे कभी, जो अपहरण के जन्मदाता कह सकते हैं आप। अच्छा। जो कहानी रिकॉर्ड में भी नहीं है, मैं वो कहानी बताता हूँ। जब ये भटरी और गैंग चलता था, डोंगर साहब दोनों भाई भाई थे। धौलपुर पे पुल नहीं था और स्टीमर से क्रॉसिंग होती थी। ये हमारी नौकरी से पहली बात कर रहा हूँ, जो इतिहास से बता रहा हूँ। यहाँ पहले कोई अंग्रेज कलेक्टर हुआ करते थे मुरैना में, जंग नाम था उनका। ही वॉज किडनैप बाय दैट गैंग। जो शर्म के मारे पुलिस ने या रिकॉर्ड ने उसको कहीं रिकॉर्ड में नहीं रखा। वहां से वो पकड़े शुरू हुई हैं। पहला किडनैपिंग कलेक्टर का ही हुआ है। ओह अच्छा। और ये किसने किया? ये
डोंगर पट्टी। डोंगर साहब और बटरी दोनों खास भाई थे। अच्छा। नंदपुरा गांव के, अच्छा। जो देवगढ़ थाना लगता है। ओह। डोंगर साहब का पर एक लड़का परशुराम था। हम्म। परशुराम भी फिर गैंग बनाया। हम्म। परशुराम ने 5 मर्डर्स किए हम्म। 1976 में, हम्म। जिसमें देवगढ़ में काम रहा। जब मैं पेंडिंग मेरे को जाके मिला हो कि मेरे टाइम में भी जो है उसमें वो डिस्पोजल नहीं हुआ। मेरे बाद में जो थानेदार था उसने फिर डिस्पोजल हुआ। उसमें कुछ झूठे भी नाम लिखाते हैं, एक परंपरा है। जो लोग अहमदाबाद में कोर्ट में थे उन्हीं के भी नाम लिखा दिए, जो आर्मी में थे उनके भी नाम लिखा दिए। और कहानी कई साल तक चलती रही कि एनकाउंटर मर गया तो वो लोगों को मेडल भी मिल गया उसके, लेकिन वो जिंदा भी बना रहा। अच्छा। ये भी कहानी आप जब मुरैना में जाओगे तो क्लियर हो जाएगी। परशुराम की लड़की एडवोकेट है, कभी जाएगी तो अच्छी, वो एनजीओ चलाती है। कभी मुरैना संपर्क हो तो आपका इंटरव्यू लाया के लड़की हो। वो परशुराम का जो है ये चलता रहा कि वो जिंदा है या मर गया, जैसे राम बाबू का चलता रहा ऐसे ही जो है उसका चलता रहा। ये कहानी जो है बनती रही। तो अभी जिस सिकरवार गैंग के साथ आपका जो मुठभेड़ हुई थी, इस समय वो गैंग, उस समय तो वो पूरा बच के निकल गया आपकी तरफ उस से? समय पूरा गैंग बन गया था और 9 के 9 लोग जो है 27 अक्टूबर 84 को वो सरेंडर हो गए थे। सरकार से बात हो गई थी। मैं 40 दिन बाद जब अस्पताल में से उठ के जब दोबारा वहाँ टेंटरा थाने को ज्वाइन किया तो एसपी साहब का यही मैसेज बना कि बोले भाई सरकार से बात हो गई, आप कुछ नहीं कर सकते हो और आपको वहाँ पोस्ट कर रहे हैं हम फोर्सा। तो आई वाज ट्रांसफर टू फोर्सा इसको। और बोले अब इसमें अब काम करने की मैंने साहब, इसमें मेरे मुखबिर लगे हैं उसमें, और उसमें मेरे हथियार उसमें फंसे दूसरे गैंग को दे रखे थे मुझे एक पॉलिसी के तहत। तो फिर वो सरेंडर ही हो गया। सरेंडर हो गया फिर? सरेंडर में मेरे को शामिल नहीं रखा था। अच्छा। मेरे पास जो है गार्ड लगा दिया था, बोले आप जो है कोई भी घटना कर सकते उसके साथ में। तो मतलब जैसे डकैत के साथ जब मुठभेड़ होती होगी तब मतलब ये लगता होगा कि अगर ये मिल जाए, हाँ वो तो मतलब गुस्सा उसके प्रति इतना भयानक जो है नहीं, क्या वो जनताओं में इतना जो है आताई कर चुके थे, इतने क्रूर होते हैं कि उसको जो है ऐसा लगता है कि इसको तत्काल निपटाना चाहिए। तो आपके पास जो कुछ पीड़ित पहुंचते होंगे वो तो गिने चुने पहुंचते होंगे, क्योंकि ज्यादातर लोग तो डकैतों से डरते ही हैं। डरते हैं वो कभी शिकायत ही नहीं करते बहुत कम लोग आते थे। तो चुपके कोई, बाकी लोग तो उनकी सेवा करते हैं, जैसा मैंने और कई लोगों से सुना। शादियां होती हैं तो मैंने अभी जो है देवगढ़ थाने की जो बात है उसमें एक लाहौरे का किडनैपिंग हुआ था। उसमें राजस्थान का एक गैंग था सरपंच का, 3 खास भाई थे और बड़ा ठॉक गैंग था। आप देखिए मेरा वो ट्रांसफर इत्तेफाक से हो जाता है तो वहाँ गांव के लोग जो है आईजी के पास पहुंच गए कि बोले साहब वो थानेदार को ही लाइए, नहीं हमारा बच्चा मर जाएगा। उस मानवीय संवेदना पे आई साहब कुरैशी साहब थे, उन्होंने मेरे को 25 दिन का स्टे दिया। अब मेरा ट्रांसफर हुआ, मैं वेट नहीं करता, मैं सीधे भिंड पहुंच गया। तो भिंड से मेरे को वापस आना पड़ा। तो उसके बाद उस गैंग ने ये हालत की, मैंने उसको दबाने की कोशिश की तो उसने ये कहा कि बोले जो है अगर रूल रहेगा थानेदार तो बोले हमको जो है लड़के को मार देंगे। ये चिट्ठी भेज दी उन्होंने। अब घर वाले तो यूँ के बोले लड़का मर जाए लेकिन हमारा तो थानेदार यही रहेगा। तो लगे दुनिया भर की बात। आसिफ साहब एसपी तो मैंने कहा, मैंने भी डीओ लिखा पहली बार जिंदगी में। फिर मैंने डीओ लिखा उनको, मैंने कहा मेरी वजह से किसी बच्चे की मौत होती है तो मैंने ये जिंदगी भर के कलंक रहेगा, मैं अपने आप को माफ़ नहीं कर पाऊँगा। मैंने कहा जो है मेरे को यहाँ से हटा दीजिए। आई वाज शिफ्टेड टू सरायछोला थाना। फिर भी मैं उसमें लगा रहा, फिर बाद में उसमें छोड़ी गैंग ने पैसे लेके छोड़ी। उस ज़माने में 60,000 रुपये लेके जैसे छोड़ा था। तो उसमें जब वो गैंग से छुट के आए तो उस समय सीआईडी इंस्पेक्टर ने उसका जो है स्टेटमेंट लिया तो वो उसमें इसको एंडोर्स किया। आप कह रहे ना, फिर वो अपने अपनी भरोसा बता रहा था तो उसमें जो है मेरे को बड़ा एंडोर्स किया कि बोले जो है गैंग केवल रूहल से ही डरता था और किसी से डरता ही नहीं। राजस्थानी पुलिस आती है रोटी खा के चली जाती थी। अच्छा, दैट इज रिटन इन द स्टेटमेंट। ऐसी कहानी बनी। कुछ ऐसी घटनाएं जो आज आप रिटायर होने के बाद याद करते हैं, कुछ अच्छा बहुत आपने कुछ किया हो, कुछ आपके द्वारा कुछ गलत हुआ हो जिसका पछतावा होता हो? नहीं, पछतावा तो कर मेरे को किसी में नहीं, लेकिन हाँ ऐसी बात जब आ रही तो मैं यही बता देता हूँ। एक बार जो है जो कहानी बनती है, जो पुलिस की जो कहानियाँ बनती हैं फेक एनकाउंटर वाली बात,
ऐसा एपिसोड भी है मेरे पास, और मैंने उसको आत्मकथा में लिख दिया है। कुछ लोग पढ़ रहे हैं, उसमें ये करे बोले आप जेल चले जाएंगे, तो मैं जेल जाने में कोई संकोच नहीं करता हूँ। तो उस किताब में मैंने ये लिखा है कि बिना ट्रायल के सजा। उसमें जितने पार्टिसिपेंट ऑफ द पुलिस ऑफिसर थे उनको सबको जो है कहीं ना कहीं किसी न किसी से सजा हो गई है। एक केदार गुजर था और गैंग में था। डकैती डालने के टाइम उसने पवा पावटा नाम सुना होगा आपने कभी, ग्वालियर के पास गांव है पवा पावटा, उसमें कांची की डकैती डाली थी उसने जो है, और डकैत तो डकैती डाल रहे थे। उसने 2 बच्चियों के रेप किया उस समय, और उम्र उसकी मुश्किल से 17-18 साल हो। तो मेरे को कहानी तो मालूम थी, लेकिन उसको मेरे को कोई स्कीम नहीं थी। तो स्कीम के लिए उसमें एक दूसरा एक हमारा थानेदार था, मेरा बैचमेट था। तो उसने एसपी सीपी सिंह थे, उनसे कहा कि बोले आप मेरे को जो है कि स्कीम बन रही है और बिना रूबल के मैं नहीं जा पाऊँगा। मैं मातावती ऐसा, तो मैंने कहा भाई ऐसे ऐसे क्यों कर रहे हो, तुम अपना काम करो। बोले नहीं यार वो, अब उसको पकड़ना था जिंदा। वो उसके यहाँ प्रेमिका आई हुई थी। अब वो मुखबिर जाए, वो कहते बोले यार कल आना। रात भर लगे रहे, अगले दिन जाके फिर वो दोपहर में तब आए, मतलब चांदनी रात थी। और वो पुलिया में पकड़ कर तो लेके आ गए। लाके बोले एसपी बोले वहाँ अपने थाने में हमारे हवालात नहीं, मैं नहीं रख सकता। तो देवनी थाने में रख लिया। उसके बाद वहाँ मोहनलाल शर्मा थे, वो ऐसे तो नहीं थे वहाँ। तो उसके जो है बोले आ जानते उनको तब देखेंगे। फिर वहाँ से शिफ्ट होकर नगरा ले गए। नगरा में उसको फिर बाद में जो है एनकाउंटर किया। तो एनकाउंटर जब हो रहा तो उससे पहले हमको मालूम नहीं कि कहानी वही हो रही है जो पहले 3 दिन से चल रही थी। हमने सोचा अरेस्ट होकर चला गया होगा। मैसेज आता है उसमें 1-4 गार्ड लेके पहुंच गया आराम से, पूरा फोर्स वोर्स आ गया। तो वो बताया कि लड़के मतलब तो अभय सिंह रिठौरा के ऐसे थे जिस क्षेत्र से हमने उसको पकड़ा था। तो बोले रही ये को है, ये मिनगी लड़का है, गुजर भी नहीं आपके यहाँ से पकड़ के ले आया था। वो बोले हाँ साले दांगी ने ऐसा था कि दुनिया भर की बातें करते हैं खानदार। तो बोले यार मैं तो नहीं मारूंगा। मैंने तो विरोध कर दिया। मैं तो एसपी को शिकायत करूँगा जाकर। तो मेरे को जो है वो नेक राम सिंह CI थे और एक इंद्रजीत सिंह, तो बैठा मेरे को अलग नहर में बैठा दिया। तो इन्होंने उसको मारा। किसने फायर किया, खाली चला भाग गया वो। फिर दोबारा पकड़ा बोल के फिर दूसरे जो है वहाँ का जो नगर आके था तो उसने उसको गोली मार दी, मर गया। वो फेक एनकाउंटर था। तो उसमें मैंने कहा था उसमें अब देखिए जो दांगी का नाम ले रहा हूँ उसके जो है एक बच्चा पैदा हुआ, लुंजपुंज पैदा हुआ, पहली कहानी। दूसरी जो CI थे उसका 6 महीने का बच्चा मरा है। SP की जो है बच्ची पागल हुई। जो नगरा का जो ऐसो था उसका प्रमोशन नहीं हुआ, जाकर बढ़ापे में हो जाकर। एक वो राम सुंदर थे UP के, उनका भी फिर प्रमोशन नहीं हुआ। बोले एक को भी बख्शा नहीं। आप ये मानते हैं कि जब हम गलत करते हैं गलत तो करेंगे प्रकृति तो उसका हमको परिणाम भुगतना पड़ेगा। ये सोच के साथ आपने फिर ये मैंने अपनी आत्मकथा में लिखा है। आत्मकथा पार्ट 1 में मैंने पूरा सा लिखा है। आपसे बात करके बहुत कुछ मुझे जानने को मिला। बीहड़ की तमाम सारी स्थितियां जो आम जनमानस के सामने नहीं आ पाती हैं, उन स्थितियों को आपने बड़े गहराई से और बड़ी सूक्ष्मता से समझाया, चूँकि आपने उसको भोगा हुआ है। मैं नया ही था उस समय। एक गैंग था गुर्जर का, आपका बैजनाथ गुर्जर का नाम सुना होगा। 3 भाई थे, तीनों थे। SP धौलपुर के रहने वाले थे। उनको ये कंट्रोल था कि जो है राजस्थान पुलिस हमको सपोर्ट कर देगी। लेकिन यहाँ से जब गए तो राजस्थान पुलिस ने जो घेर लिया गैंग बाजरे के खेत में, और हम 3 आदमी गैंग को ले जाने के लिए वहाँ सरेंडर की बात कर रहे थे। घिर गए वहाँ से, और बड़ी मुश्किल से। तो पहले तो वो भरोसा नहीं करता। तो जो SP का गनमैन था, फिर बाद में बेचारे एक ब्लास्ट में खुद ही मर गया बंगले पे। हो गया। उसने मेरे से जो इंस्पेक्टर था भूपेश गोरैया, उससे कहा कि बोले तुम इस लड़के को क्यों भेज रहे हो नया है। बोले आप जाओ या मैं जाता हूँ। तो फिर वो दोपहर खुद गया बेचारा। बैजनाथ से बात के फिर वो किसी तरीके से निकाल के इनको सरेंडर हुए थे। फिर बाद में फिर वो
एनकाउंटर में 2 मर गए और एक लापता है आज भी, बैजनाथ। उसके दोनों भाई मर चुके थे, 2 बार फरार रहा वो। कोर्ट में ही 3 मर्डर कर गया था वो, फिर फरार हुए, उसके बाद हाजिर नहीं हुए। अच्छा, तो कहानियां बहुत हैं। कारण क्या होता था? जैसे आज का समय है, अब डकैत नहीं होते, अब उस तरह का लोगों के पास साहस भी नहीं होता कि कोई बात हो गई, झगड़ा हो गया तो बंदूक उठा के बीहर में। क्या क्या ऐसे कारण हुआ करते थे जिस वजह से डकैत सरवाइव कर जाते थे? पहले सबसे बड़ी बात ये थी कि जो गांव में जो झगड़े होते थे उसमें कुछ तो पंचायत से निपट जाते थे, उसमें जो है जो थाने में भी जाके जो पुलिस की भी जांचियां भी उस जगह रही हैं, इसमें इससे कोई इनकार नहीं है। पुलिस का जो है अपने दिमाग में ये था कि वो अपने को शासक मानते रहे, तो उसमें जो पीड़ित पक्ष था उसको जब न्याय नहीं मिलता था वो अपना वो बेहड़ को चल देता था और अपने बंदूक के दम पर उसको न्याय करता था। अपना जाति गैंग भी बना लेते हाँ, हैं। जाति गैंग बन जाए या रिश्तेदार इकट्ठे कर ली, वो अपना उस हिसाब से फिर वो तैयारी करते। खाने का तरीका तो ये है कि बंदूक पॉइंट पर सब जगह खाना मिलता है, उनको कोई दिक्कत नहीं, कोई रोक नहीं सकता। नहीं, कुछ तो डकैत बहुत बहुत, मतलब मैं अभी बात कर रहा था तो एक फिरौती एक बच्चे का अपहरण किया और 31 लाख की उससे सुपारी ली उसने। 31 निर्भय फिरौती जो है ऐसी फिरौती मांग निर्भय ने ऐसी की है पहले। रमेश सिकरवार ने आपने सुना होगा, एक कनेजा बस कांड हुआ था, उसमें वो पूरी बस को जो है जंगल में ले गया था। अच्छा, हाँ, और कहाँ की घटना थी ये है करहाल थाने में कायम हुआ। करहल, हाँ, जो इटावा, करहल नहीं, इटावा वाला नहीं, हाँ, श्योपुर वाला। अच्छा, श्योपुर में करहल थाना है। उससे 6 किलोमीटर पहले जब इधर मोहना से जाते हैं तो वहाँ गाड़ी को रोक के पूरी गाड़ी को ले जाता है पूरा गैंग, और जंगल में जाके उसको अपना चद्दर बिठाते, पूरा गहना नगरी सब पूरा लूटा, पूरा पटरी बांध दिया, फिर उसमें छांट के जिससे पूछ पाछ के 17 जो है उसने अपहरण किए। अच्छा, जिसमें एक बैंक मैनेजर का बेटा था छोटा सा, उसको भी ले गया वो बच्चा तो ऐसा हो गया फिर आने को लौटे ही नहीं। अच्छा, हाँ, बोले मैं तो यहीं रहूँगा। सबको पैसे दे के छोड़ा था। उसमें 2 बार एनकाउंटर भी हुए। उसमें एक टीआई का बेटा था किडनैपिंग, उसको भी गोली लग गई थी। गोली चली थी गैंग से, लेकिन वो गैंग नहीं मर पाता था, कोई वर्ग वहाँ की बात है। अच्छा, मैं जितने आज तक डकैतों से मिला हूँ जिनका पुराना जीवन बीहड़ से जुड़ा रहा है, मैंने देखा उनकी आर्थिक स्थिति जो है, उनका जिस समय वो बीहड़ में रहे होते हैं उस समय उनका बड़ा जलवा जवाल रहा। किसी भी डकैत का, किसी भी गुंडे का कोई हवेली नहीं बनी। वो केवल चमक धमक झंडे की, जैसे पुलिस वाले की और झंडे आर्मी वाले में किसी झंडे की सलामी रहते, सलूट मारते लोग, ऐसी जब वो गैंग में रहते हैं इनको सलूट लगता है और रोटी फ्री मिलती है, अदरवाइज इनका कुछ भी नहीं होता। पीछे किसी के घर नहीं मिलेंगे आपको एक भी। एक आपको मूंछ वालों को समझ लो, वो गुलाब वाला मलखान को समझ लीजिए, उसका एक मकान बना हुआ है यहाँ बोड़ापुर इलाके में, लेकिन उसका अंजाम देखिए, एक ही बेटा था, वो एक्सीडेंट में खत्म हो गया, बचा कोई नहीं है। मतलब आप प्रकृति को ये मानते हैं? प्रकृति को आप जो हो आप चैलेंज नहीं कर सकते। आप जब गलत करते हैं बैलेंस रखती है। आप ये कहकर बच नहीं सकते कि आप बागी हैं तो हमारे साथ समाज ने अन्याय किया। अन्याय अगर समाज ने किया है तो आप भी उससे ज्यादा अन्याय करके आ रहे हैं। अब वो जो है अपने आप को जो है नेता बन जाता, मुँह से करके करता रहा, जमीन मिल गई, आरोन में अच्छा सरपंच हो गया था वहाँ। किया क्या, जिसके यहाँ तुम नौकर थे, बिलाव के सरपंच के तुम नौकर थे, वो बिलाव के सरपंच को ही इसने मरवा दिया। अच्छा। वाई लूटी के मैंने मारा, उसने नहीं मारा था। वो तो दूसरा गैंग मेंबर था, उसने मारा था उसको, और 20 शहर में मारा था सरपंच को। तो उस पर से गैंग चला दिया, फिर चलता रहा आराम से। तो लेकिन मिला क्या, मेरे से मिला था, मैं ग्वालियर टीआई था तो मेरे से मिलने आया था। आपने जो अपनी आत्मकथा लिखी है तो वो किताब उपलब्ध है आपके पास? किताब मेरे पास है, ऑनलाइन मिलेगी आपको वो। मैं किताब के मैंने खुद ही जो है, एक किताब तो जो है प्रकाशक की ओर से, और जितनी 12 किताब है वो सब ऑनलाइन मैंने अपने ही सिस्टम से करके ऑनलाइन जो है की है। किस प्लेटफॉर्म पर मिलेगी वो? जो आपको अमेजन पे मिल जाएगी। अमेजन पे मिल जाएगी? हाँ, अमेजन मिल जाएगी, फ्लिपकार्ट पे मिल जाएगी, और गूगल स्टोर मिल जाएगी।
एक नोशन प्रेस है, उस पर मिल जाएगी, 3-4 जगह मिल जाएगी। ओके ओके। तो उसमें जो आपने घटनाओं का जिक्र किया है वो इसी तरह की फुटकर घटनाएं जहाँ जहाँ जैसे हाँ, जैसे उसमें मैंने जो है 3 पार्ट लिखे हैं अभी आत्मकथा में। मैंने 13 किताब पब्लिश की है, तो उनको सीरियली देखेंगे तो आपको जो अच्छा लगेगा। अच्छा, एक सवाल और बड़ा इंटरेस्टिंग है जो मुझे आपसे पूछना है, मुझे याद आ गया। मेरी जितने भी डकैतों से बात हुई तो सारे डकैत ये कहते थे कि भैया यूपी में हम सरेंडर नहीं करेंगे, यूपी की पुलिस धोखेबाज है या बहुत क्रूर है, पता नहीं क्या। ज़्यादातर जितने हमारे उधर यूपी के डकैत भी रहे हैं, जैसे चाहे जितने भी लाला राम और ये जो भी वहाँ पर रहे, सारे डकैतों ने, फूलन देवी, सीमा परिहार और जितने भी डकैत, सब ने इधर मध्य प्रदेश पुलिस के पास आकर सरेंडर किया है। इसका क्या कारण है? क्या लिबरल रहती है मध्य एमपी? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। यूपी पुलिस के बारे में उनको जो खौफ था दिमाग में, वो सरेंडर करने में बिल्कुल विश्वास नहीं करते थे। उसका कारण क्या था? लेकिन वो मार देते थे। अच्छा, यहाँ उनको डर नहीं था। यहाँ से अगर जो हो, यहाँ की जो है सहृदयता पुलिस, मुख्यमंत्री जो है सहृदय, तो बात हो गई तो बात हो गई। अच्छा, तो उनको सरेंडर हो जाते। जब भरोसा रहता था कि हाँ, फूलन देवी के लिए खूब पहले तो खूब वो खेचाखाची हुई, तो आज तक मेरे ख्याल से कुछ हथियार तो अभी यूपी के पुलिस के पास ही आज तक लौटे नहीं है। फूलन के टाइम में भी मैं सरेंडर में रहा, मलखान के में भी साथ रहा, अरविंद के में भी साथ रहा। तो ये कहानी चलती रही है। तो बहुत सारी बातें आपने मुझे बताई रुअल सर, और तमाम सारी बातें जो मैं नहीं, अगर आपसे नहीं मिलता तो शायद उनके बारे में जान भी नहीं पाता। मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और भविष्य में जब भी कभी कोई हमको नहीं आपको क्वेरी आती कि कई जो है आपसे एपिसोड है हाँ जिंदगी में जो है। तो ये थे हमारे साथ रणधीर सिंह रूहल जी, जो पूर्व एआईजी रहे हैं मध्य प्रदेश पुलिस में, और जिन्होंने जीवन का लंबा समय बीहड़ में गुजारा। आज उनसे बात हुई, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने बताई जो आपको बहुत अंदर से हिला भी देंगी, और कुछ बड़ी अच्छी ऐसी बातें बताई जो इनके अलावा दूसरा कोई बता भी नहीं सकता। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। मिलते हैं नई कहानी के साथ नए एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।